अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर चल रही 2 दिवसीय बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हो गई है। यहां बैठक राम मंदिर निर्माण समिति और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर निर्माण कार्य में लगी टाटा कंसल्टेंसी और लॉरेंस एंड टुब्रो के इंजीनियरों ने भी अपनी प्रगति रिपोर्ट रखी है। आइए इस महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी और भी कई बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण रहा कि अब तक दान स्वरूप जो भी सोना और चांदी की धातुएं रामलला को अर्पित की गई हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए और साथ ही उनका गला कर मंदिर निर्माण काम में लाया जाए। और इसके लिए भारत सरकार की सबसे विश्वसनीय कंपनी मिंट से वार्ता हुई है। इस बैठक में मिंट के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन धातुओं को गलाने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा जरूर हुई है। तो वही जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि राम मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेजी से साथ चल रहा है। इसके लिए प्लिंथ का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और उसके ऊपर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंडस्टोन पत्थरों को लगाए जाने का कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही परकोटा निर्माण के लिए रिटेनिंग वॉल बनाना शुरू हो गई है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई है कि परकोटा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जब रामलला का परिक्रमा करेंगे तो उनको किसी तरीके की हानि बरसात के दिनों में ना हो, तो किस तरीके से परकोटे का निर्माण हो, इस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा राम मंदिर के 70 एकड़ भूमि में महज 5 एकड़ भूमि में ही राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है। ज्यादातर भूमि ग्रीन बेल्ट के रूप में देखी जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। देखिए, ये हमारा एक रूटीन बैठक है और लगभग आप सब जानते हैं हर महीने होती है। आज जो डिस्कशन हुआ वो काम रहता है जो 6 महीने बाद होगा। कुछ कार्यों की चर्चा अंतिम रूप ले लेती है, लेकिन कुछ चर्चाएं प्रारंभ करते हैं, फिर अगली मीटिंग में और चर्चा करेंगे। ये एडवांस प्लानिंग और एडवांस थिंकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग की मीटिंग रहती है, ताकि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू करने में गैप ना रहे, इमीडिएट शुरू हो जाए। तो इसकी बड़ी महत्ता है। अभी परकोटा बनना है, तो परकोटे की डिटेलिंग हुई कुछ। अभी परकोटे का काम शुरू नहीं हुआ है। परकोटा बन जाएगा तो सड़कें कहाँ को बनेंगी, हरियाली कहाँ होगी, लैंडस्केपिंग में ये पार्क आप दिख रहे हैं, तो इसमें घास, पत्ती, फूल, ये सॉफ्ट वर्क है, सड़कों का हार्ड वर्क है। तो लैंडस्केपिंग पर चर्चा हुई। जिन्होंने लैंडस्केपिंग के काम को करना था या जिनसे किया जाना है वो आए, उन्होंने अपनी सब बातें बताई। एक दूसरी 2 दिन में ये भी हुआ कि जो मंदिर के पास चांदी आती है या धातु आती है, ये आखिर मंदिर अपने पास कब तक रखे। तो हमने, भारत सरकार की संस्था है मिंट, उसके अधिकारी आए थे अपने प्रपोजल लेकर और उन्होंने अपनी सब विस्तार से अपने कामों के बारे में बताया। अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि अपनी वार्तालाप चालू रखेंगे। और मिंट का काम ही सबसे विश्वसनीय है भारत सरकार में। जो सोने चांदी के सिक्के, मेडल बनाते हैं, उनके अपने धातुओं को गलाने के अपने अपने सिस्टम है। 2 किलो चांदी कम पड़ गई, कोई बात नहीं। हम लोग भी यहाँ पर सरकार के मान्यता प्राप्त व्यक्ति से वैल्यूएशन और वेइंग करा रहे हैं।
और मिंट भी अपना वैल्यूएशन करेगा। जब मिंट पूरा काम ले लेगा तो मिंट यहीं आएगा, यहीं वैल्यूएशन करेगा। इसलिए बहुत डिटेल चर्चा हुई, ये भी एक टॉपिक था। और ये जो चर्चा है नाउ इट इज इन प्रोसेस, चैप्टर इज ओपन। एक तीसरी चर्चा हुई, लाइटिंग है। बिल्डिंग के अंदर की लाइटिंग एक विषय है, बिल्डिंग को बाहर से प्रकाशित करना एक दूसरा विषय है, जिसको आजकल आप बोलते हैं फसाड। फसाड माने फेस, चेहरा कैसा दिखेगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, तो उसमें दूर से लाइट फेंकी जाती है। इस पर काफ़ी चर्चा हुई और हमारे कुछ पॉइंट्स थे। कितना चमकाना, कोई नुमाइश का मैदान नहीं बनाना है। कितना काम पूरा हो गया अब तक और कब कौन सा? तो ये विषय अभी तो मैं जो बातें हुई, अभी तो आप बात पूछ रहे थे, तो फसाड लाइट की खूब चर्चा हुई। और ये भी चर्चा आई कि जो अगर हम मंदिर को बाहर से प्रकाशित कराएंगे फसाड लाइट में, उसकी उपयोगिता क्या 365 दिन है कि त्योहारों के दिन 8-8 दिन करके है? ये भी एक ओपन डिस्कशन है, लेकिन ये एक विषय था। अगला विषय ये भी आया, मंदिर तो छायादार है, लेकिन मंदिर के बाहर परिक्रमा मार्ग, उस पर कोई छाया नहीं। उसको अपर प्लिंथ और लोअर प्लिंथ दोनों कहा गया। परकोटा छायादार है, तो जो छायादार नहीं है, ओपन टू स्काई है, और उसमें जनता परिक्रमा करेगी तो पैर जलेंगे। गर्मियों में इनसे बचाव की रक्षा कैसे करें? तो जो इस काम को करते हैं उन्होंने भी अपने प्रस्तुतिकरण दिए। फिर उसके हमारे सवाल जवाब हुए, ऐसा करने पर इसका क्या होगा, ऐसा करेंगे तो अमुक का क्या होगा। कितना काम हो गया जी, और कितना कहाँ तक पहुँचा, कहाँ चल रहा है? तो कल मैंने कुछ फोटो रात को आप लोगों को भेजे हैं। वो 19 तारीख को लिए गए फोटो हैं, और कल 20 तारीख को रात को मैंने भेजे। रिटर्निंग वॉल का एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। रिटर्निंग वॉल में मैंने एक जगह आपको फोटो भेजा है, उसमें जेसीबी से मट्टी भरी जा रही है, लेवलिंग हो रहा है। तो वो इसलिए दिखाया, जितना वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, जब उतने हिस्से में मट्टी भर दी जाएगी तो वहाँ से परकोटे का काम और रिटर्निंग वॉल को और ऊंचा करने का काम दोनों साथ साथ शुरू हो जाएंगे। ये चर्चा आ गई। परकोटे में कैसा पत्थर लगाएं? परकोटा तो परिक्रमा मार्ग है, उसमें जनता चलेगी और हो सकता है लाखों लोग चलें। कितना लंबा चौड़ा होगा? लगभग चारों दिशाओं में हो सकता है वो परकोटा 1 किलोमीटर हो जाए। तो जिस पर लाखों लोग चलेंगे उसकी मजबूती कैसी चाहिए? पैरों से घिसेगा, वर्षा के छींटे पड़ेंगे तो फिसलेंगे लोग, तो फिसल कर गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेंगे। तो क्या चीज लगे, ये चर्चाएं हुई हैं, और शायद इसी में दोनों दिन हमारे निकल गए। मंदिर कहाँ तक पहुँचा है? लगभग 40% काम हो गया। मंदिर के राम मंदिर के वास्तु दोष को पूरा कोई वास्तु दोष नहीं है, राम जहाँ बैठ गया वास्तु दोष नहीं पूजा है। की जा रही, पूजा आहुति किसने कहा? गलत आपकी सूचना है। वैसे देखा जाए तो इस महत्वपूर्ण बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई है। साथ ही राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर हुई है। इस बैठक में कई अधिकारी और प्रमुख मौजूद रहे।